हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा मल्टीप्लाई 10 तक। कि गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि जब हम इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा उसमें अंतिम यानी लास्ट में जो नंबर रहेगा उसमें कितने जीरो रहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब भी यही होता है, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे भी फैक्टोरियल 10 ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फैक्टोरियल का साइन है। फैक्टोरियल साइन ऐसे या फिर ऐसे, ये दोनों क्या साइन है? फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल यानी क्रमित गुणन। देखिए अब दे दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 ऐसा दिया रहेगा। तो इनका जब गुणनफल निकालेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसे जब ऐसे हम प्रोसेस करेंगे तो ये क्या होगी, संख्या बहुत लंबी चली जाएगी। लगभग आपका आंसर कितना हो जाएगा 3628800, लगभग ये आएगा। तो क्या दिया, इतने के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या, तो अंतिम में शून्य कितने हैं, यही है 2। लेकिन है कि इतना लंबा मल्टीप्लाई करने में तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक का यूज करते हैं। और देखिए ट्रिक क्या यूज करना है, कुल संख्याएं कितनी है क्रम से 10, तो कुल संख्या बटे में 5। कुल संख्याएं 10 है बटे में 5। 10 को 5 से भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, यानी कि कुल 2 बार शून्य होंगे, शून्य होंगे। ठीक, ये तो मान लीजिए हमारा आंसर हो गया कि 2 बार शून्य होंगे। लेकिन देखिए इसे समझते कैसे हैं, कुछ नोट्स है, पॉइंट को नोट करके लिख लीजिए। बिना 2 और 5 के शून्यों का निर्माण नहीं होगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए क्या है, जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। देखिए क्या है, जब ऐसे कोई नंबर लिखा है तो उसमें जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतनी ही क्या होगी, शून्यों की संख्या होगी। और मेन चीज क्या है, बिना 2 और 5 के शून्यों का निर्माण नहीं होगा। तो इसमें देखिए मान लीजिए कि इसमें 2 और 5 है कि नहीं, देखिए ये 2, यहाँ पे 1 है
इसे हम लिख सकते हैं 2 के एक्सपोनेंट में 1। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ कितने 2 हैं, 2 ठो, 2 एक्सपोनेंट 2। यहाँ 6 में कितने 2 हैं, 8, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 के एक्सपोनेंट में 1, यानी एक तो यहाँ पे है। फिर यदि 8 है, मान लीजिए यहाँ क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10। यहाँ देखिए 8 में कितने हो जाएंगे, 2 का क्यूब, 2 3 ठो होंगे, और यहाँ पे 10 में 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 1 ठो। कुल 2 कितने हैं, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, 1 यहाँ पे 4, 3 यहाँ पे 7 और 1 8। कुल कितने 2 हैं, 8 बार 2 है। ठीक, अब 5 दिया था ना, बिना 2 और 5 के शून्य का निर्माण, 2 तो मिल गया कि 2 8 बार आएगा। और 5 कितनी बार है, 1 बार है यहाँ पे, और कहां पे है, 10 में 1 बार, यानी कि 5 कुल कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, अब तो 2 और 5 तो मिल गया, शून्य का निर्माण तो जरूर है क्योंकि 2 भी है 5 भी है। अब जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे, 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 5 कितना है, 2 है, और 2 कितना, 8। तो जोड़ा तो केवल 2 ही बन पाएगा क्योंकि 5 2 है। तो क्या लिखेंगे, जो संख्या सबसे कम होगी, जो संख्या सबसे कम होगी, जिस संख्या के घात में सबसे कम होगा वही वाला शून्यों की संख्या होगी। यानी यहां 2 है तो 2 बार शून्य होगा। यही क्या है, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन यदि ऐसा आ जाता है कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 में अंतिम से शून्यों की संख्या, फैक्टोरियल 5 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुरंत ट्रिक पे यूज करते हैं। कुल संख्याएं कितनी है, 5, और डिवाइड किससे करना है, 5 से। देखिए पहले क्या था कि जब 1 से लेके 10 तक में 2 सबसे ज्यादा बार आया और 5 क्या है, कम बार आया। तो जब भी कोई भी नंबर लिखेंगे तो 5 क्या है, सबसे कम बार ही आएगा। तो इसलिए हम 5 को ही लेते हैं, डिवाइड में हमेशा 5 को ही लिखते हैं। तो कुल संख्या 5 और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आएगा, 1, यानी कि 1 बार शून्य आएगा, शून्य होगा। यदि फिर क्वेश्चन ऐसा लिख देता है कि फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक, फैक्टोरियल 100 में यदि पूछ दे अंतिम से शून्यों की संख्या, तो इसे कैसे करेंगे, सिंपल है, उसी तरह करेंगे। कुल संख्याएं कितनी है, 100, तो 100 अपॉन में 5। जब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20। ठीक, लेकिन अभी 20 क्या है, 5 से बड़ा है, इसलिए 20 को भी डिवाइड करेंगे। 20 को 5 से डिवाइड करते हैं। अब कितनी बार में कटेगा, 4 टाइम्स में, 4। यहाँ पे 20 टाइम्स में कटा, यहाँ पे 4 टाइम्स में, यानी कि 20 ठो यहाँ पे और 4 ठो यहाँ पे, कुल 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 बार शून्य होगा।
शून्य होगा। ठीक, इस तरीके से फैक्टोरियल नंबर के क्या होते हैं, अंतिम से शून्यों की संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। यदि सोचिए कि इसमें ये क्या दिया है, फैक्टोरियल नंबर दिया है, यदि फैक्टोरियल नंबर के एक्सपोनेंट में कुछ लिख देता है, जैसे मान लीजिए कि इसके एक्सपोनेंट में क्या लिख देता है, लिख देता है 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसी तरह कंटिन्यू होता रहेगा और हो जाएगा 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर। तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो क्या करेंगे, कुल संख्याएं कितनी है, 100 है यहाँ पे, तो सीधे क्या करेंगे, कुल संख्याएं तो 100 अपॉन में 5। ठीक, सेम एज वैसे ही होगा, कितनी बार में, 20 टाइम्स में कटेगा, फिर 25 से बड़ा है इसलिए 20 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार में, 4 टाइम्स में, तो 20 प्लस 4 इक्वल टू 24 बार। ठीक, लेकिन क्या दिया, सबके एक्सपोनेंट में 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना जाएगा 48, यानी कि 48 बार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, यदि इसके एक्सपोनेंट में 2 की जगह पे यदि 3 आ जाए तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दें, आज भी पूछ दें कि सेम क्वेश्चन में 1 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 4 का क्यूब मल्टीप्लाई कंटिन्यूअस चलता रहेगा, 100 का क्यूब, लंबा नहीं लेते, कुछ नंबर चेंज करते, 10 का क्यूब ऐसे कर लेते हैं कि गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, यदि ऐसा पूछता है तो क्या करते हैं, कुल संख्या कितनी है 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, अब क्या था 2 तो 5 से छोटा है इसलिए यहीं छोड़ देंगे, एक्सपोनेंट कितना था 3, तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 3 जा 6, यानी कुल 6 बार शून्य होंगे, 6 बार शून्य होंगे, ये क्या है आंसर। अब तो ये तो सीरियल नंबर दिया था इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर लिया। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे सीरियल नंबर के अलावा कुछ ऐसा दे दें, सीरियल नंबर के अलावा यदि ऐसा दे दे क्वेश्चन में, यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा देता है सम संख्याओं के गुणनफल पे आधारित 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, मल्टीप्लाई 100 के गुणनफल में अंतिम
से शून्यों की संख्या क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी सम संख्याएं हैं और कंटिन्यू कहां तक गई है, 100 तक। तो इसे कैसे करते हैं, कुल संख्याएं कितनी है, सब में एक एक ठो गैप है, तो कुल मिला के 50 हुई संख्याएं होंगी। तो कुल संख्याएं बटे 5 ऐसे लिखेंगे तब पर भी हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन देखिए इसे पहले समझिए कैसे करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई कंटिन्यू चलता रहेगा, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। ये क्वेश्चन दिया है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 इसको, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, और 8 को 2 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लाई इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा, और लास्ट में क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 50। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी, और सब जगह 2 कॉमन मिलता रहेगा। तो इसे क्या करते हैं 2 50 टाइम्स में आएगा लगभग, 2 सब में से कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कंटिन्यू चलता रहेगा, मल्टीप्लाई लास्ट में 50। ठीक, यहां पे फैक्टोरियल 50 मिल जाता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के पावर 50, यहां पे फैक्टोरियल 50। ठीक, अब 2 के पावर 50 यानी 2 तो 50 बार है, ये तो पहले ठीक है। अब यहाँ फैक्टोरियल 50 में भी 2 देखिए कितनी बार है, फैक्टोरियल 50 है, 50 का निकालते हैं तो 50 अपॉन में 5, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार हो जाएगा 5 बन जाए 5, 5 10 जा 50, 10 टाइम्स में अभी 5 से बड़ा है तो 10 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 2 टाइम्स में 10 बार यहाँ पे और 2 बार यहाँ पे, कुल कितनी बार हो गया 12 बार। 5 देखिए कुल कितनी बार है 12 बार है यहाँ पे, और 2 कितनी बार है 50 बार है, और प्लस 12 बार यहाँ पे भी होगा। तो क्या दिया था जितनी बार 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या है 2 और 5 क्या है दोनों 12 बार है, और यहाँ पे 50 बार है, तो क्या करेंगे हम कम वाला ही लेंगे, यानी कि 12 बार ही शून्य होगा, 12 बार शून्य होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अभी तो यहाँ पे सम संख्याओं का दिया था गुणनफल, यदि आ जाए क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल तो क्या करेंगे। ऐसे में देखिए क्या होता है, यदि आ जाए कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसी तरह कंटिन्यू मल्टीप्लाई 99, 100 नहीं होगा 99 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें भी तो लगभग कुल मिला के कितना 50 संख्या है, एक तो गैप करके है, तो क्या करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए क्या इसमें क्या है 5 तो है लेकिन 2 कहीं नजर आ रहा है, 2 तो है नहीं, क्योंकि सभी विषम संख्या हैं, जब तक सम संख्या रहेगी नहीं तब तक 2 का तो निर्माण होगा नहीं। और क्या दिया था उसमें पॉइंट जो नोट कराएगा, इसमें लिखा था बिना 2 और 5 के शून्यों का निर्माण नहीं होगा, तो इसमें 5 मिल जाएगा, 15 में 5 मिलेगा, 25 में मिलेगा, 35 में मिलेगा, 45 में, 55 में, लेकिन क्या है 2 कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या है यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी है यही पूछा जा रहा है।
तो आंसर लिख लीजिएगा शून्यों का निर्माण ही नहीं होगा, नहीं होगा, यानी एक भी शून्य नहीं होंगे। ठीक, क्योंकि यहां पे 5 मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, और शून्यों का निर्माण करने के लिए 2 और 5 की जरूरत होती है। अब देखिए यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दें, क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दें, यहां लिख दें 2 के एक्सपोनेंट में 5 मल्टीप्लाई 3 के एक्सपोनेंट में 7 मल्टीप्लाई 5 के एक्सपोनेंट में 3 मल्टीप्लाई और भी कोई नंबर दे दें 11 के एक्सपोनेंट में 4। अब पूछें के गुणन फल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां तो क्वेश्चन को और ज्यादा हार्ड कर दिया। 2 कितनी बार है? 5 बार, 3 क्या है? 7 बार, और 5 3 बार, और 11 भी दे दिया है 4 बार। अब पूछा है शून्यों की संख्या, तो हमें क्या है बस 5 और 2 और 5 से मतलब है। 2 कितनी बार है? 5 बार, और 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 2 और 5 का जोड़ा बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन कितने जोड़े बनेंगे? 3 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 3 ही बार है, इसलिए जो सबसे कम होगा उतनी बार ही शून्य होंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे? 3 बार शून्य होगा। ठीक, एक लास्ट टॉपिक सुन लीजिए इसमें। यदि पूछ दे फैक्टोरियल 0, ऐसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, फैक्टोरियल 0 में कितने शून्य होंगे? अब फैक्टोरियल 0 का पूछ दें तो फैक्टोरियल 0 में क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? एक बार ही शून्य आएगा, एक बार शून्य होगा। इस तरीके से आज हम लोग अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख लिए। आई होप कि आपको यह काफी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।